और जल के देवता हो वरुण भगवान। इस प्रकृति में कुछ भी निरर्थक नहीं है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा, सबके देवता अधिष्ठाता देवता होते हैं। धरती भले ही आपको धूल मिट्टी लगती है, लेकिन ये भी माता का दर्जा है। आकाश को पिता का है, दिशाओं को भी देवता का है, सूर्य चंद्रमा देवता है, वायु अग्नि भी देवता है। या कोई भी चीज परमात्मा के अंश से खाली नहीं है। तो सुबह सुबह नैया जब नदी में उतारता, वरुण देवता को प्रणाम करता था। और जिसको भी आप प्रणाम करना शुरू कर देंगे ना, वो सृष्टि की शक्तियां, वो देव शक्तियां हमारी सहायता करना शुरू कर देती है। एक दिन वरुण देवता भगवान को उसकी दरिद्रता पर दया आई कि रोजाना ये मुझे प्रणाम करता है और बेचारा गरीब है, इसकी सहायता करनी चाहिए। तो वरुण देवता भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर बोले, केवटिया से मांग, तू क्या मांगना चाहता है? उसने कहा, अगर आप खुश ही हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं मेरी भक्ति से, तो मेरा घर एक झोपड़ी सी है, बिल्कुल छोटी सी, नदी किनारे। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, बाढ़ में हर वर्ष वो बह के चला जाता है। वरदान मुझे दो कि मेरा अच्छा पक्का घर बन जाए। वरुण देवता ने वरदान दिया, उसका पक्का घर बन गया। उसकी पत्नी तो बाहर से लकड़ी काट कर लाई, देखा सुंदर मकान बना हुआ, अपने पति देव से पूछा ये कैसे बन गया? कहने लगे वरुण देवता ने वरदान दिया था। कहने लगे जब फिर मांगना ही तो था, फिर ये छोटा सा घर क्यों मांगा, किला क्यों नहीं मांग लेते? फिर प्रसन्न हो तो फिर मांगना। फिर जाकर प्रणाम किया, वरुण देवता भगवान फिर प्रकट हो गए। केवट अब किस चीज की इच्छा है? कि भगवान घर नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो बड़ा सा किला दे दो। कहने लगे तथास्तु। तो घर की जगह बहुत बड़ा किला बन गया। उसकी पत्नी देखकर तो हैरान हो गई। कहने लगी भले आदमी, आपको ये नहीं पता किला किसके पास होता है? बोला किसके पास? कहने लगे राजा के पास होता है। फिर राजा होने का वरदान क्यों नहीं मांगा? तीसरी बार गया, फिर प्रणाम किया। वरुण देवता खुश हुए कि मुझे तो राजा बना दो। उसको राजा बना दिया। उसकी पत्नी कहने लगी बुद्धू का बुद्धू रहा, अभी भी मांगना नहीं आया। जो वरुण देवता प्रसन्न है, चक्रवर्ती सम्राट होने का वरदान क्यों नहीं मांगा? छोटे से किले का राजा बन बैठा, इस पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बनने का वरदान मांग। बेचारा फिर गया, वरदान मांगा, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसकी पत्नी कहने लगी अभी भी मूर्ख ही रहा। जब तक हम महाराजा नहीं बन जाएंगे, इस अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा, गर्मी सर्दी, हमारे कहने से दिन हो, हमारे कहने से रात हो, हमारे कहने से वर्षा हो, ये वरदान जब तक ना मिल जाए, फिर चक्रवर्ती सम्राट होने का क्या फायदा? तो उसने जाकर वही बात फिर कही कि मुझे तो ऐसे ब्रह्मांडों का राजा बना दो जिसमें त्रिलोकी का राज मेरे अंदर आ जाए और इंद्र भी मेरे इशारे से वर्षा करे, सूर्य देवता धूप निकाले, मैं कहूँ जब दिन हो, मैं कहूँ जब रात हो, मैं कहूँ जब जो चाहे वो हो। वरुण देवता ने सोचा इसने वरदान की कीमत को नहीं समझा है, इसकी तृष्णा बढ़ती चली गई है। तो कुपित होकर वरुण देवता कहने लगे तू जैसा पहले था ना वैसा ही बन जा, तू वापिस उस टूटी हुई झोपड़ी में चला जा। तेरी तृष्णा इतना कुछ दिया लेकिन शांत नहीं हुई। तो केवटिया देखा सब कुछ, जो बड़ा साम्राज्य चक्रवर्ती राजा बन गया, एक मिनट में लुप्त हो गया। और देखा तो किनारे वही टूटी हुई झोपड़ी है, वही एक काठ की बनी हुई नाव है। वरदान के अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। और मैंने देखा भी जिनके पास, बेचारों के पास एक एक पैसे के लिए तृष्णा थी, बहुत तंगी थी, उन्होंने सेवा की, भक्ति की, दान की और सद्गुरुओं की कृपा हुई, वो करोड़पति बन गए, वो अरबपति बन गए। और ऐसे ऐसे लोग हमारी संगत में भी हैं। बहुत मुश्किल से जीवन निर्वाह होता था, लेकिन उन्होंने इतनी सेवा की कि आज
रोड से करोड़पति बना दिए, जीरो से हीरो बना दिए। ऐसे वरदान के अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन लेने नहीं आते, फिर खो देते हैं। जो मिल गया उसमें तृष्णा शांत नहीं होती है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा ओंदी खोपड़ी कब हो दापे नाई, तीन लोक की संपदा जो आवे घर माई। तीन लोक का साम्राज्य भी मिल जाए, लेकिन ये मुद्दी खोपड़ी है इंसान की, ये कभी भरती नहीं है, हमेशा मुद्दी रहती है, कितना मिल जाए और आ जाए और आ जाए। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे जगत गुरु वो दास। जगत गुरु कौन होता है? केवल नाम के आगे जगत गुरु लगाने से जगत गुरु नहीं बन जाते हैं। जिसने जगत की आशा छोड़ दी है और अपने को जीत लिया है, वो जगत गुरु बन जाता है। लेकिन जिसको आशा है संसार को पाने की, तो कहते हैं जगत गुरु वो दास। वो जगत गुरु नहीं है, बल्कि जगत उसका गुरु बन जाता है और वो दास बन जाता है। इसलिए जिन महापुरुषों ने जगत की आशा छोड़ दी और अपने को जीत लिया, वो जगत गुरु कहलाए। इसलिए हम कबीर, नानक, बुद्ध, बाबा गरीबदास जैसे महापुरुषों के नाम के आगे क्या लिखते हैं? जगत गुरु। श्री श्री 1008 आचार्य और ये स्वामी। वो उपाधि अपने आप आ जाती है, लेकिन नाम के आगे कईयों को तो नाम लेना मुश्किल हो जाता, फलाना फलाना फलाना, लेकिन भीतर वही तृष्णाएं हैं। तो जगत गुरु नाम के आगे लिखने से जगत का गुरु नहीं बन जाता है। जिसने भीतर गुरुत्व को प्राप्त कर लिया है, इस ब्रह्मांड को वो जीत लेता है। कौन? जो इस ब्रह्मांड को छोड़ देता, आशा छोड़ देता है, वो जीत लेता है। इसलिए संसार में आए हैं तो संसार की भक्ति नहीं करनी है, संसार में रहकर उस परमात्मा की भक्ति करनी है। यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, केवल एक भक्ति टिकेगी और कुछ भी नहीं टिकेगा। और भक्ति का नाम है समर्पण। और जिसके पास भक्ति है उसके अंदर प्रेम है, प्रेम है वह परमात्मा है। वह सारे दोष मिटते चले जाते हैं और परमात्मा का चैतन्य उसके भीतर प्रकट होना शुरू हो जाता है। और कबीर जैसे महाशक्तियां इस संसार में आई ताकि लोग भक्ति करें, लेकिन कबीर साहब जैसे महापुरुष के पास भी लोग आते तो भक्ति का वरदान नहीं मांगते थे, वो संसार की इच्छाएं लेकर आते थे और संसार की ही दौलत मांगते। कोई कबीर साहब कहते मुझे राम का दीवाना नहीं मिला, केवल दाम का दीवाना मिला। अब देखो हम किसकी भक्ति करते हैं? काम की, चाम की और दाम की। राम की नहीं करते। चाम की, शरीर सुंदर रहे, मैं एक्सरसाइज करूं, सिर्फ इसलिए शरीर ठीक रहे, इस पर नहलाते हैं, इत्र फुले लगाते हैं, ये चाम की पूजा है। दूसरी दाम की, यानी मेरे पास धन आ जाए। तीसरी काम की, यानी काम वासना आपके मन को घेरती रहती है, सुंदर चीज मिले उसकी तृष्णा, काम वासना उठती है। तो हम काम की, चाम की और दाम की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति नहीं करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे हो, कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजे हो, कोई आवे दुक्का मारा हम पर कृपा कीजे हो। कबीर साहब तो सोचते थे कोई राम का दीवाना है, लेकिन ये तो दाम के ही दीवाने हैं, काम के ही दीवाने हैं। कोई आता है, सदगुरु बेटा दे दो, भक्ति नहीं पूछते हैं, बस यही हमारे पर दुख है, ये कृपा कर दो। फिर कहते हैं कोई आए दौलत मांगे भेंट रुपया लीजे हो, कोई करावे प्यास उगाई सुनो गुसाई रीजे हो। कोई आगा भगवान आशीर्वाद दे दो, लो इतने 5.25 रुपये 10 रुपये में भेंट में चढ़ा देता हूँ, 10 लाख की लॉटरी लगा देना। भगवान बेवकूफ है क्या? 10 रुपये में 10 करोड़ की लॉटरी मांगते हो आप।
मतलब इतने सस्ते में सौदा, और वो भी कहकर दे रहे हो कि मैं 10 रुपए आपके बोल दिए हैं, और जब 10 करोड़ जब आपको मिलेगा किसी को नहीं बताएगा, बल्कि सिर ऊंचा करके क्या कहेगा, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है तभी तो मिला है। लेकिन जब बोलने थे सबको कहेगा मैंने 10 रुपए भगवान को चढ़ाए थे, यानी 10 के बदले 10 करोड़ मांगता है। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए हो, ए भगवान ये 10 रुपए आपकी भेंट और मेरे को 10 करोड़ दे दो। कोई आवे ब्याह करावे, ये मुझ पर गुस्साई रीचे हो, भगवान बेटा बेटी का ब्याह नहीं, शादी नहीं हो रही है, उनका रिश्ता करवा दो। जैसे भगवान थाली बैठे हैं तुम्हारी सगाई कराने के लिए, बस रिश्ते कराने, उसको यही काम है। ऐसे जाकर आप प्रार्थना करते हैं, वो तो पहले से ही संबंध जोड़ के आपको सृष्टि में भेजता है, कहने की जरूरत नहीं है। जिसका जहां जिसके साथ संबंध जुड़ना है पहले से तय होता है, लेकिन हमें शांति नहीं होती है, बस जल्दी कर दो, बेटी बड़ी होगी, बेटा बड़ा हो गया, जल्दी कर दो। लेकिन जिस घड़ी जिस स्थान जिससे होना उसको कौन मिटेगा। फिर कबीर साहब कहते हैं, साचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगपति जे हो, कहे कबीर सुनो भाई साध्यो, अंधों को क्या दीजे हो। कहते हैं कोई साचे का ग्राहक नहीं है, परमात्मा का है। इसलिए मैं तो चेताने के लिए आया हूं, लेकिन तुम आंख खोलकर देखते ही नहीं हो, बिल्कुल अंधे हो, और फिर अंधों को क्या दूं मैं। इसलिए महापुरुष हमें आंख देने के लिए आते हैं, हमें चेताने के लिए आते हैं, हमारे भीतर भक्ति का भाव जागृत करने के लिए आते हैं। इस सृष्टि में संतों के गुरुओं के बिना कहीं भी बैठोगे भक्ति भाव प्रेम भाव जागृत कभी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु हमारे अंदर भक्ति पैदा करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा गुरु की भक्ति कर, तज विशारद सोज, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। इस बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा मनुष्य होने का। हो सकता है नीच कर्म करें, अगले जन्म में कुत्ता सुअर पशु पक्षी कीट पतंग बन जाए, नाली का कीड़ा बन जाए, पेड़ पौधा बना दे भगवान। बार बार ये मनुष्य शरीर की मौज नहीं मिलती है। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो जा इंसान गुरु के चरणों में उनकी भक्ति कर और संसार से पार हो, नहीं तो इस ब्रह्मांड में तुझे कोई पार करने वाला नहीं है। तो भगवान को भक्ति प्यारी है, और भक्ति भाव के बिना नहीं होता है, लेकिन भाव जहाँ पैदा होगा उसकी परीक्षा जरूर होगी। परीक्षा बिना उसकी भक्ति पूर्णता पर फलित नहीं होती है। आपने सुना होगा पुराणों में और ग्रंथ साहिब में भी, मोरध्वज बहुत बड़े राजा थे द्वापर युग में, और उधर श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ रह रहे थे, और युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने अश्वमेध यज्ञ किया, और एक अश्वमेध का घोड़ा इस धरती की परिक्रमा पर भेज दिया उसके संरक्षक में अर्जुन को, कि जो भी इसको पकड़ लेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, और जो जीत जाएगा वो महाराजा कहलाएगा। तो घोड़े के साथ अर्जुन थे, उधर ताम्रध्वज मोरध्वज जो राजा थे बड़े दयावान थे, उनकी पत्नी थी, एक ताम्रध्वज बेटा था, उन्होंने भी एक यज्ञ शुरू की। उन्होंने भी घोड़ा छोड़ दिया, साथ में अपने बेटे ताम्रध्वज को कर दिया। बीच में दोनों का टकराव हुआ। ताम्रध्वज ने अर्जुन के घोड़े को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में ताम्रध्वज ने अर्जुन को, जो कि बहुत बड़ा धनुषधारी था, द्रोणाचार्य के महान शिष्यों में था, लेकिन उसको परास्त कर दिया। जो वापिस गया, भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मोरध्वज मेरा बहुत श्रेष्ठ भक्त है, दयावान है, और उसके बेटे ने अर्जुन को परास्त कर दिया। तो भगवान कृष्ण कहने लगे पांडवों से, देखो उनकी भक्ति तुम्हारे से भी श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे साथ भले ही रह रहा हूं, लेकिन इस संसार में मेरे परम भक्त भी हैं जिनको कोई जीत नहीं सकता। अर्जुन कहने लगे मैं नहीं मान सकता, परीक्षा करो। कहने लगे ठीक है। उधर जब घोड़ा पकड़ा
ताम्रध्वज ने मोरध्वज ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन कर दिया। गण गंधर्व ऋषि देवता मुनि और देश देश के सभी राजा आमंत्रित करे उस यज्ञ में। यज्ञ शुरू हो गई और सोचा मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अपने बेटे को राज तिलक कर देता हूँ, ताम्रध्वज को गद्दी पर आसीन कर देता हूँ। उधर भगवान ने एक लीला रची। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं तो एक जोगी का, एक रावण का वेश बना लिया और अर्जुन को सिंह बना लिया, एक शेर, और उसको पकड़कर शेर के गले में पट्टा डालकर और जहां पर यज्ञ कर रहे थे वहां पर चले गए। तो वाणी में बाबा जी लिखते हैं, गरीब मोर ध्वज पतिवर्त यज्ञ आरंभन कीना, ताम्रध्वज को राज तिलक टीका कर देना। वहां पर टीका ही किया था, गद्दी पर बिठाया था यज्ञ में। तुरंत वहां पर हाजिर हो गए भगवान शैली सिंगी नाद बजाते हुए, तरह तरह के गान करते हैं, गले में सिंगी पहनी हुई है, जटा है सिर पर और मृग छाला पहने हुए हैं, शेर धाड़ रहा है और उस नगरी में प्रवेश किया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई तमाशा करने वाला आया है। तो सभी नगर के मनुष्य राजा रानियां उठ कर आए कि अलग से कोई अलौकिक सा जोगी लग रहा है, क्या मांगेगा। थालियों में मोतीहार मिठाइयाँ सब कुछ भर के ले गई। उसने मना कर दिया, ये नहीं लेता हूं मैं। ये खबर मोरध्वज के पास भी पहुंची। क्या खबर पहुंची कि धरयोगी का रूप बाग में उतरे आई, रावण बने रंगील सी माया उपजाई। मोरध्वज को खबर भई तात मोरध्वज आए, एक रावण उतरे बाग तमाशों अचरज लाए। कहते हैं कैसे जोगी उतर के आए हैं, अलग से तमाशा उनका। और जैसे ही गए सामने तो मोरध्वज ने अपनी पत्नी बच्चे सहित दंडवत प्रणाम किए चरणों में। कहने लगे आपको क्या चाहिए। तो छूटते ही कहने लगे हमारा सी शैतान सही है मानुष खाना, पलक डेल नहीं होए करो तर्पण स्नाना। कहते हैं हम बाहर की कोई पूजा सामग्री नहीं लेते हैं, मेरे साथ जो शेर है ये भूखा है और कुछ नहीं खाता है, ये जीवित व्यक्ति का मांस खाता है। जल्दी से तर्पण स्नान करो और अपना शरीर भेंट करो, ये मनुष्य का मांस खाएगा। कहने लगे अच्छा। तो राजा तैयार होने लगे तो रानी कहने लगी कि नहीं, पत्नी के होते हुए पति अपने शरीर की बलि नहीं दे सकता है। मैं पतिव्रता हूं, मेरे को भक्षण करेगा ये शेर, आपको नहीं, आपने नहीं जाना है। लेकिन बेटा कह रहा है पिताजी आप नहीं। माता पिता के होते हुए बेटे का कर्तव्य होता हूं माँ बाप की सेवा करना, तो शेर मेरे को भक्षण करेगा। तो बाबा जी बाणी में लिखते हैं, गरीब पुत्र कहे सुन पिता सुनो हमारी एक बानी, माता पिता की सेवा कबू हमें नहीं जानी। कहते आज तक सेवा का अवसर नहीं मिला था और आपने हमें पैदा किया, और ये जो शरीर है ये तो निरर्थक है ही। अगर ये किसी के काम आ जाए तो इसकी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी और माता पिता की सेवा भी हो जाएगी। इसलिए पिताजी शेर मेरे को खाएगा। मोरध्वज कह रहे हैं नहीं मेरे को खाएगा, लेकिन वो रानी कह रही है कि नहीं मेरे को खाएगा, मैं अर्पण करूंगी। क्यों? मैं अर्धंगी नार मोरध्वज राजा मेरा, पुत्र करो तुम राज बोर अमरापुर बसेरा। कहने लगे मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूँ, तुम मेरे राजा हो और बेटे पर तिलक कर दिया है, बेटा तू राज कर और उसके बाद फिर अमरापुरी में आना, उससे पहले हमें पहुंचने दे। तीनों में भैंस छिड़ी हुई है। अब देखो उनकी समर्पण, उनका भक्ति। कोई आके आपको कह दे कि आपका शरीर लेना है, पत्नी कहेगी पति को ले जाओ, पति कहेगा बेटे को ले जाओ। यानी अपने शरीर को अर्पण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहाँ शरीर देने की बात आती है वहां पर स्वार्थ आगे आ जाता है, वहाँ लोभ आ जाता है। लेकिन यह तो त्यागियों के जीवन की कथा से पुराण भरे हुए हैं, ग्रंथ भरे हुए हैं, जहाँ पर
संतों के चरणों में अपना तन मन धन कुर्बान जिन्होंने कर दिया, तीनों लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखा आपस में उनकी चर्चा। श्री कृष्ण भगवान जो रावण बने हैं तो कहने लगे, गरीब रावण बोले बहन सुनो रानी तुम राजा, ताम्र ध्वज को भेंट सरे सब बन के काजा। कहने लगे मेरी बात सुनो। राजा रानी से कहने लगे, जो मेरा शेर है वो तुम्हारे बच्चे का शरीर खाएगा, तुम्हारा नहीं खाएगा। अपने बेटे को अर्पण कर दो हमारे, और सबके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, क्या करें, कैसे खाएगा? तो कहने लगे, सिर पर धरो क्रोध खेचो राजा और रानी, कंठ कमल ठहराए अर्थ कुछ ऐसा साजा। कहने लगे, एक आरा लो, अपने बेटे के सिर पर रखो, एक तरफ रानी दूसरी तरफ राजा लगेगा। आपने बढ़ई देखे है ना, लकड़ी को चीरते हुए आरे से ऐसे पकड़ के चीरते हैं। कहने लगे आरा लेकर दोनों राजा रानी दोनों तरफ दाएं बाएं खड़े होकर और बेटे को सिर से चीरना शुरू कर दो, एक तरफ का मांस खाएगा। कहने लगे अच्छा। अब देखो माँ बाप की भक्ति देखो, एक संत द्वार पर आए हैं, उनको अपना तन मन धन शरीर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार खड़े हैं। आरा रख लिया सिर पर, उस शरीर को चीरना शुरू कर दिया। जब चीरना